दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स की, जो सभी सभी राज्यों में काम करती है और घर घर गांव गांव जाकर के, मतलब गांव गांव में काम करती है। और ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर्स बना रखे हैं हर गांव में, शहरों में भी, जहां बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे, 3 साल से 5 साल तक के बच्चे उसमें आते हैं। उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों पर होती है। गुजरात में गुजरात में ये आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, बहुत समय से आंदोलनरत है। और गुजरात सरकार तो कमाल ही कर रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आंगनवाड़ी महिलाओं को कोई राहत नहीं मिल रही है। महिला कार्यकर्ताओं को फिर से आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली जिले की महिला कार्यकर्ता 3-4 दिन से लगातार हड़ताल कर रही है और सारा कामकाज बंद है। और वहां पर, मतलब वहां के उनके बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही खतरे में पड़े हैं। और पेरेंट्स उससे बहुत परेशान हैं। गुजरात मजदूर पंचायत के बैनर तले चंपाबेन परमार ने के नेतृत्व में आंदोलन कर रही है ये आंगनवाड़ी महिलाएं, है ना। इनका मानना है कि गुजरात हाई कोर्ट ने साफ ही आदेश दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लिविंग वेज की हकदार है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 24,800 रुपये महीना और हेल्पर को 20,300 रुपये महीना वेतन मिलना चाहिए। ये हाई कोर्ट का फैसला है। अब हाई कोर्ट इस फैसले को लागू नहीं कर रही है, जबकि ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे रही है सरकार। इस सभी के महंगाई और लिविंग स्टैंडर्ड को आज का देखें तो कोर्ट ने बहुत ज्यादा पैसा इन महिलाओं को नहीं दिया है। ये स्कीम की महिलाएं हैं, योजनाएं की महिलाएं हैं, इसलिए इनको सरकारी स्तर देना मुश्किल बताया है इन्होंने। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का स्तर देना मुश्किल बताया है। लेकिन ये फैसला भी, जो 24,800 रुपये जो मिनिमम वेज है लगभग, वो भी अभी नहीं दे रहे हैं। कई तालुका में वहां पर हड़ताल चल रही है। सभी तालुका में, मतलब बल्कि सुईगांव तालुका में बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर इस आंदोलन का असर पड़ रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहने से बच्चों को नियमित पढ़ाई, पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए यह आंगनवाड़ी केंद्र जीवन रेखा है। वर्तमान स्थिति के कारण, मतलब जो हड़ताल हो रही है उसके कारण, माता पिता में चिंता का विषय बन गया है। स्थानीय बाल विकास परियोजना अधिकारी का कोई आधिकारिक बयान या सकारात्मक कदम नहीं उठाया है, जिससे अभिभावकों में असंतोष है। ये तो इस हड़ताल का असर हुआ। इसी तरह से लखानी तालुका की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री करता भी अपने हक में एकजुट हुए। तालुका सेवा सदन में बहनों ने रामधुन का सशक्त सूत्र के साथ गाकर शांतिपूर्ण मगर जोरदार प्रदर्शन किया। बहनों का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार वेतन लागू होना चाहिए। मुख्य मांगे उनकी ये है कि 8वां वेतन आयोग के अनुसार वेतन वृद्धि, सरकारी कर्मचारी की स्थिति, हाई कोर्ट के फैसले का तत्काल क्रियान्वयन, नए मोबाइल फोन की सुविधा और ऑनलाइन काम बोध का दबाव कम हो। बहनों का कहना है कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। वो हड़ताल पे हैं, आंगनवाड़ियां बंद है, बच्चे सड़क पर हैं। और आंदोलन की नेतृत्व करती चंपाबेन पालनपुर की है। और इन इस क्षेत्र में उनका काफी अच्छा प्रभाव है। वो पहले से ही सरकार को आगाह कर दिया था उन्होंने कि अगर इस बजट में आपने हमारे लिए प्रावधान नहीं किया सीधा, तो हम हड़ताल करेंगे। और वो हड़ताल इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि पिछले बजट में आपने कोई प्रावधान नहीं किए थे, इसलिए हमने उस बजट को होली के रूप में जलाया। और इस बार भी
अभी इस बार आप जो है बजट में हमारे लिए स्पष्ट प्रावधान करें। लेकिन इस बार भी सरकार ने बजट जो रखा है उसमें कोई प्रावधान, सीधा प्रावधान नहीं है इन कार्यकर्ताओं की वेतन बढ़ाने का। सभी तालुका में करीब करीब हड़ताल चल रही है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने लग रहे हैं और ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट में भी गए ग्रेच्युटी वगैरह के मांग को लेकर के। तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए और जो सामाजिक सुरक्षा है उन वो भी इन पे लागू होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जने कह रहे हैं, लेकिन गुजरात की डबल इंजन सरकार इनको लागू नहीं कर रही है और बहाना कर रही है कि ये योजना के स्कीम वर्कर्स हैं, इसलिए हम अकेले फैसला नहीं ले सकते। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें मामला है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे भेजती है इसके लिए, तब ही हम कुछ कर पाएंगे। तो लेकिन सवाल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कौन करेगा। गुजरात गवर्नमेंट कहे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई पैसा बढ़ाओ और हमारे को बजट में पैसा ज्यादा दो इनके लिए, क्योंकि ये डिमांड कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है, और किसका फैसला चाहिए। तो ये दोस्तों, ये मतलब संवेदनहीन मजदूरों के विरुद्ध की सरकारें हैं दोनों ही। इसलिए ये इन महिलाओं के मांगों को पूरा नहीं कर रही है, लागू नहीं कर रही है, मतलब कोर्ट के फैसलों को भी मान नहीं रही है। तो इसका क्या किया जा सकता है, इसीलिए महिलाएं हड़ताल पर है। और जब जो भी होगा फैसला बातचीत के अनुसार तो देखा जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।